हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें पूरा हमारा लॉग के बारे में डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है एक्सरसाइज 5.5 हमारी स्टार्ट होगी। तो इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ रहती हैं वो हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज की आप प्लीज़ ध्यान से देखा करिए, बिकॉज उसके कारण ही हमारी जो आगे की एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन से रिलेट करती है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने काफ़ी इजी लिया है, तो देखिए y इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर 2। लॉग एक्स की पावर 2 मतलब डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स और लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो 1/x क्या है हमारा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखे हैं कि लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x और लॉग m की पावर n के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन n लॉग m। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा। पहले तो हमने लॉग का डिफ्रेंशिएशन किया तो वो क्या आया 1/x स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा जो कि क्या होगा 2x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 - 1 होगा, 1 का x की पावर से डिफरेंट वैल्यू होगी तो भी सॉल्यूशन में x ही आएगा। ठीक है, ये तो समझ में आता है ना कि किसी भी वैल्यू का अगर डिफरेंट पावर कुछ भी होती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है n(x(n-1)। तो हमारा n जो है वो क्या है 2 है, n-1 मतलब 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। x की पावर 1 है मतलब वो एज इट इज़ आएगी, तो वो एज इट इज़ आ गई है। ठीक है, अब हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो ओवरऑल क्या आ गया हमारा 2x/x का स्क्वायर। एक x से x जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2/x। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इतना समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। और यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू लॉग साइन इनवर्स x। अब लॉग के लिए ये पूरी वैल्यू क्या होगी x होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले जो सेकेंड आई थिंक 5.3 एक्सरसाइज में आपको मैंने इसके फॉर्मूले वगैरह लिखवा दिए थे। ओके, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिए अगर आप लोग भूल गए हैं तो। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको डिफरेंशिएशन करना है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। 1/x क्या है साइन इनवर्स x, तो वही हम लिखेंगे 1/sin इनवर्स x। अब देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका पूरा की पूरी वैल्यू को हम साथ में लिख देंगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स x√1 - एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी करेक्ट है, इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। लॉग के साथ ये जो साइन इनवर्स x है ये पूरी की पूरी वैल्यू लॉग के लिए तो x है, इसलिए यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला क्या होता है मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग x का डिफरेंशिएशन इज 1/x। लॉग के लिए ये पूरी वैल्यू x है इसलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू नीचे आ गई। फिर साथ में जो वैल्यूज होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू तो एज इट इज़ आएगी, तो बस वही हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिर एग्जांपल 3 देखिए y इक्वल्स टू a की पावर x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं भी लॉग नहीं है, बट हमको हमारा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों की दोनों साइड में हम लॉग अप्लाई करेंगे। अब देखिए लॉग कब अप्लाई होता है, कई बच्चों को ये डाउट होगा कि मैम कोई भी फंक्शन हो हम डायरेक्टली लॉग अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को लॉग कब अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए लॉग जो है दो चीज़ों में यूज़ होता है, या तो हमारा फंक्शन जो है किसी न किसी पावर में हो या तो हमारा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो। इन दो फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन है तो हम लोग जो है लॉग को अप्लाई कर सकते हैं। लॉग को अप्लाई करना मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम लोग लॉग को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन जो है वो पावर में हो या तो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, इन दो फॉर्म में अगर फंक्शन होता है तो हम लोग लॉग का यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो पावर में है तो हम लोग डायरेक्टली क्या यूज़ करेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमको लॉग अप्लाई करना है। ओके, y के साथ लॉग इज लॉग y इक्वल्स टू a, x के साथ भी लॉग आएगा तो लॉग a की पावर x। ओके, अब अगर लॉग a की पावर x है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैंने साइड में लिखा भी है लॉग m की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू 1 लॉग m। मतलब ये जो x है ये बाहर आएगा और log a जो है वो एज इट इज़ रहेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, अभी तो मैंने डिफरेंशिएशन करा ही नहीं है, बस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग ए एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो क्या आएगा x जो है वो बाहर आ जाएगा लॉग ए एज इट इज़।
अब हमारा डिफरेंशिएशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए लॉग वाई का डिफरेंशिएशन इज 1/y, वाई का डिफरेंशिएशन इज dy/dx। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, एक है एक्स, एक है लॉग ए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से x जो है वो u है एंड लॉग a जो है वो v है। कई बच्चे बोलेंगे मैम a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है लेकिन किसी के साथ है ना, वो अकेला नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता प्लस a log x प्लस ए, तो मैं इस पूरे को डिफरेंशिएशन में ज़ीरो ही एज्यूम करती, बट वो log के साथ है, किसी ना किसी वेरिएंट के साथ में है हमारा, मतलब फंक्शन के साथ में हमारा वेरिएंट ए बी या कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग x का डिफरेंट, यहाँ पे हम लोगों को वो मानना है u एंड v, सॉरी, ठीक है। तो हमने एज्यूम, हमारा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज़ प्लस u का डिफरेंशिएशन एंड v एज इट इज़। ओके, ये यू वी हटाओ, आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करो। यहाँ पे देखो डायरेक्टली कैसे, मतलब यू एंड वी को मैं वैल्यू वाइज बताऊंगी आपको। पहला जो है यू एज इट इज़ वी का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया शायद, यू जो है एज इट इज़ रहेगा, पहले वी का डिफरेंशिएशन होगा प्लस हमारा वी एज इट इज़ रहेगा, यू का डिफरेंशिएशन होगा। पहले वी का डिफरेंशिएशन होता है फिर यू का डिफरेंशिएशन होता है। ओके, थोड़ा उल्टा हो गया शायद, मैंने लिखने में गलती कर दी होगी। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग, u क्या है हमारा x है, v क्या है हमारा log a है। ओके, सबसे पहले क्या होगा, x जो u जो है वो एज इट इज़ रहेगा, v का डिफरेंशिएशन मतलब log a का डिफरेंशिएशन, log a का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/a, और a का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। a जो है वो कांस्टेंट है तो उसका अकेले का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, अगर पूरे फंक्शन के साथ में है वो तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। ओके, इतना समझ में आया। प्लस अब log a मतलब v जो है वो एज इट इज़ रहेगा और u का डिफरेंशिएशन होगा, तो u क्या है हमारा x है, तो x का डिफरेंशिएशन इज 1। इतना समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे दो फंक्शंस एक साथ में हैं, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, u इंटू वी वाला, प्रोडक्ट रूल वाला। तो एक u है एक v है, तो सबसे पहले क्या होता है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले x जो है वो एज इट इज़ रहेगा, log a का डिफरेंशिएशन इज़ 1/a, और अकेले a का डिफरेंशिएशन होगा तो 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस v जो है v की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, मतलब log a जो है एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या है हमारा 1 है। इतना समझ में आया। अब ये 0 के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा 1/y विथ अ डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx, क्योंकि y की वैल्यू जो, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/dx, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ से क्या आएगा हमारे इक्वल से पूरी की पूरी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ log a की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं हम हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट। देखिए एग्जाम्पल 4 क्या है, y इक्वल्स टू √x-2 एंड सेकेंड वैल्यू क्या है x² - 4 अपॉन 2x² + 5x + 3। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के लिए हम या तो इसको डायरेक्टली इसमें u एंड v का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, इसको जो है पहले पावर में चेंज कर लें। पावर में चेंज करने के कारण से क्या होगा, हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉग वाला फॉर्मूला, मतलब लॉगरिथम फंक्शन को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग वो वाला मेथड यूज़ करेंगे, वो ईजी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ये जो रूट है इसकी पावर क्या होगी 1/2, तो ऊपर पूरे को ब्रैकेट लेके क्या करेंगे हम 1/2 लिख देंगे। अब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू में हाफ आ गया, मतलब पावर आ गई। पावर आ गई मतलब हम लॉग यूज़ कर सकते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लिखेंगे, ये लॉग अप्लाई करेंगे। तो देखिए log y इक्वल्स टू ये जो हाफ है इसको लॉग के फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है log m की पावर n, मतलब n log m, तो n जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इसलिए n जो है 1/2 जो है वो बाहर आ गया, और log की पावर के साथ पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़। ठीक है, एक बार और समझिए। यहाँ पे हमने क्या किया 1/2 लिखा, इसको जो रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 ही होती है अगर हम रूट हटा देते हैं तो बस रूट हटाए तो वैल्यू हमारी 1/2 इसके साथ एज इट इज़ आ गई। अब हम लोग वैल्यू आ गई, मतलब कोई भी चीज़ अगर पावर में या मल्टीप्लाई में होती है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड लॉग को अप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा, और लॉग के साथ ये पूरा फंक्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मैंने साइड में फॉर्मूला भी अप्लाई किया है आप लोगों को शो करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए log y जो है वो एज इट इज़ 1/2 वो भी एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या है, अगर log m/n हो तो फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होता है log m - log n, क्योंकि log के फॉर्म में इसलिए log वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, डायरेक्टली u एंड v वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, log वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे क्या है log m/n, m/m ही है ना। तो देखिए तो हम लोग जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या कौन सा फॉर्म लगाएंगे log m - log n। ठीक है, m में से log n माइनस होगा, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है
m क्या है, ये पूरी वैल्यू लिख दी, माइनस क्या होगी, नीचे वाली log n वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आ गई वो वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग ये क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी तक मैंने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था, अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो वन log y का डिफ्रेंशिएशन इज वन वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन इज 1/y और y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जो हाफ है वो तो बाहर रहेगा, क्योंकि वो पावर के हिसाब से आया, तो उसको बाहर रहने दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो किस तरीके से होगा, log का डिफरेंशिएशन मतलब log का डिफरेंशिएशन इज 1/x, तो बस 1 के साथ ये पूरी की पूरी x वैल्यू जो है एज इट इज आ जाएगी। साथ में डिफरेंशिएशन होगा इस पूरी की पूरी वैल्यू का, तो मैंने अभी इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं किया बिकॉज बहुत लॉन्गली हो जाएगा, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने log का डिफरेंशिएशन किया, तो log 1/x होता है, तो 1/x लिख दिया। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है log के कंपैरिजन में x ही मानी जाएगी, तो इसलिए हमने 1/x के लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी। अब ये जो साथ में वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, साथ ही साथ में इसका डिफरेंशिएशन होगा। इतना समझ में आया किस तरीके से ये मैंने अप्लाई किया, एक बार और समझिए। यहाँ पे क्या है, log का डिफरेंशिएशन मतलब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये x ही एज्यूम होगी। तो यहाँ पे हमको जब log का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x, डिफरेंशिएशन log का होता है ना 1/x, तो बस वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 1/x की जगह पे x की ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो अपॉन में आएगी। क्यों, क्योंकि log के हिसाब से तो ये पूरी वैल्यू इसके लिए x ही हुई ना, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा हमने वैल्यू लिख दिया x का। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए हमको एक बार हमने log का डिफरेंशिएशन किया, अब उसके बाद उसके अंदर वाली वैल्यूज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने वैल्यू अभी लिख दी है डिफरेंशिएशन फंक्शन के साथ, डिफरेंशिएशन किया नहीं है अभी, फंक्शन के साथ लिखा है dy बाई डी एक्स, d/dx के साथ। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर यहाँ पे माइनस जो है वो एज इट इज, फिर यहाँ पे log के साथ ये पूरा फंक्शन है, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। 1/x के लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी जाएगी, इसलिए x की जगह पे पूरी वैल्यू आ गई। फिर इस पूरी की पूरी वैल्यू का अलग से डिफरेंशिएशन होगा, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे d/dx 2x² + 5x + 3। इतना समझ में आ गया। बस इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन मैंने पूरा कंप्लीट करके इसलिए नहीं दिखाया है बिकॉज एक्सरसाइज में हम लोग सबके क्वेश्चन के पूरा सॉल्यूशन ऑलरेडी अप्लाई करेंगे, इसलिए सॉल्यूशन नहीं बताया है। चलो एक बार हल्का फुल्का सा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1, -2 का डिफरेंशिएशन इज 0। फिर यहाँ पे देखिए x² का डिफरेंशिएशन इज 2x और -4 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो कुल मिला के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 - 2x, ये हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएशन वैल्यू आएगी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4x, क्योंकि ये जो 2 की पावर ही आगे आएगी और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 × 2 इज़ 4x। फिर यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई इज 5 और 3 जो है कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा, इधर साइड आ रहा है 1 - 2x अपॉन x -2 एंड x² प्लस माइनस का 4। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा 4 + 5 अपॉन 2x² + 5x + 3। बस यही हमारा आंसर है। इतना समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एग्जाम्पल 5 है हमारा y = x + 1/x, जिसकी पावर क्या है, x है। यहाँ पे पावर में 1 2 नहीं है, x पावर दी हुई है। अब पावर की वैल्यू है मतलब लॉगरिथम फंक्शन यूज़ हो सकता है, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लॉग को टेक करेंगे। तो देखिए log y = log x + 1/x की पावर x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, log m = n log m, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, अप्लाई कर दीजिए। x बाहर आ जाएगा और log x + 1/x का फंक्शन जो है वो अंदर रहेगा एज इट इज़। इतना समझ में आ गया। फॉर्मूला ही पुट किया है, बाकी सब कुछ सेम है। फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इसको हम u मान लेते हैं, इस टर्म को हम v मान लेते हैं। तो uv का फॉर्म क्या होता है हमारा, क्या होगा, uv डिफरेंशिएशन इज u डिफरेंशिएशन v प्लस v डिफरेंशिएशन u, मतलब v पहले v का डिफरेंशिएशन होगा फिर u का डिफरेंशिएशन होगा। ये क्या है हमारा u है, ये क्या है हमारा v है। तो देखिए यहाँ पे v सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे मैंने ये वाला नहीं चेन रूल वाला फॉर्मूला लगाया, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वाला। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये वाला इसलिए लगाया ताकि कई बच्चों को ये वाला ज़्यादा ईजी लगता है, तो एक क्वेश्चन में कम से कम इसमें से करा दूँ। एक्सरसाइज में सारे में मैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा एग्जाम्पल में आप लोग को चैन रूल का किस तरीके से यूज़ होता है थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकेंड ले रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट जो है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो सेकंड क्या है हमारा, लॉग एक्स प्लस 1/x। तो सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन इज़ 1, प्लस फिर हम क्या करेंगे, एक्स को एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया है। तो ये नेक्स्ट वाली टर्म में हम सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए लॉग एक्स प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो 1/x क्या है, 1/x प्लस 1/x, ठीक है, क्योंकि लॉग के हिसाब से ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो हमको लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स इज 1/x। तो बस 1/x की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए लॉग का तो डिफरेंशिएशन हो गया, अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x²। अब कैसे होगा वो यहाँ पे देखिए, 1/x को हम क्या कर सकते हैं, उसको उसकी पावर को एज्यूम कर सकते हैं, मतलब x जो है वो ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अगर x जो है यहाँ नीचे है तो इसका मतलब ये प्लस की 1 की पावर के साथ में है, यही x जो है ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर में। तो x की पावर -1, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, x की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू n x की पावर n-1, यही फॉर्मूला होता है। तो ये -1 जो है बाहर आ जाएगा, और -1 में एक और -1 होगा तो क्या आएगा, माइनस 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 का 2, ठीक है। तो -1 x की पावर -2। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब ये -2 है x की पावर, तो नीचे जाएगा तो +2 बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1/x²। इतना समझ में आया किस तरीके से आया, तो बस मैंने वही यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया। मैंने यहाँ पे साइड में इसीलिए आप लोग को लिखा है ताकि आप लोग समझ लें, कोई भी डाउट हो तो ये चीज़ें याद करके समझ आ जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1/1 - x² एज इट इज़, और साथ ही साथ में ये जो हमारा मल्टीप्लाई में x चल रहा है एज इट इज़, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किसका डिफ्रेंशिएशन किया है, x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड एज इट इज़ था। तो सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन देखिए आप लोग, 1/y और dy/dx, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये तो सेम चलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़। अब क्या करेंगे, ये एक मल्टीप्लाई में डिवाइड में, इनको आपस में लिखेंगे क्या करके, एलसीएम लेके। x² का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x², तो x² -1/x²। सिमिलरली इसके साथ मल्टीप्लाइज x² + 1/x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको उल्टा कर देंगे तो किस तरीके से कैंसिल होगा, यहाँ पे जो है x इंटू में चल ही रहा है, मैं लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, आप लोग ना भूलें, ये x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ चल रहा है, ओके। फिर यहाँ पे देखिए log x + 1/x प्लस ये जो पूरी टर्म है ये ऊपर साइड मल्टीप्लाई में जाएगी, तो क्या जिस पैटर्न में ये लिखा हुआ है उसका अपोजिट साइड से लिखा जाएगा। ये जो x यहाँ पे नीचे है, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे x² - 1/x², और ये पूरी टर्म उल्टी होकर लिखी जाएगी, मतलब अपोजिट करके लिखी जाएगी, जो चीज़ नीचे है वो ऊपर हो जाती है, ठीक है। अपोजिट मतलब यही होता है। तो x² - 1/x² मल्टीप्लाई विथ x² + 1, एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक x बचेगा जो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ऑलरेडी एक x यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक x है और यहाँ पे भी एक x बच रहा है, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये x वाली टर्म हट जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, log x + 1/x प्लस x² - 1 एंड x² + 1, ओके। एक x यहाँ पे बच रहा था, उससे ये बाहर वाला x जो मल्टीप्लाई में है इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारी ये पूरी वैल्यू बच रही है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो y है इसको हम इधर साइड ले आएंगे, इसके कारण से क्या होगा, हमको dy/dx फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो इसलिए हमने ये y को इधर साइड लिख दिया, बाकी पूरी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ लिखिए। देख लीजिए log x + 1/x प्लस x² - 1 x² + 1, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो y है y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या थी हमारी, x + 1/x का पावर x, तो वही यहाँ पे लिखेंगे x + 1/x की पावर x, ठीक है। ये पूरी की पूरी टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में बाहर लिखी रहेगी, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लिख के रखना है।
देखिए इस पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये जो है हम लोगों को dy बाई डी एक्स की वैल्यू सेपरेट चाहिए थी, इसलिए हमने y को उधर साइड पुट किया, ठीक है। और y उधर साइड था तो हमने बस उसमें y की वैल्यू पुट कर दी है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है। ये सारे इसी तरीके से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे 5.5 एक्सरसाइज के, इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी क्लियरली विथ एग्जाम्पल्स आपको समझाया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।